अच्छा यार, हमने ग्रीडी वगैरह और एस्टेरिक वगैरह से पहले किया ना, जिसमें हमारी वैल्यूज़ वगैरह होती हैं। ठीक है, तो हम गोल तक जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, ये भी आएगा पेपर में। ठीक है, तो ये भी कुछ उस तरह की है, लेकिन इसमें वैल्यूज़ वगैरह का कोई सीन नहीं है ना। तो ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें है, एक होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और एक होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च ना, BFS और DFS। ये कोई इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया गया होगा। ठीक है, और बोला होगा BFS से या DFS से, इन दोनों में से किसी से सॉल्व करो ना। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, सेम उसका वही तरीका होता है, यानी कि एक निकालते हैं, बाकी उसकी ब्रांचेज होती हैं ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि भाई एस के बाद हमारे पास आगे कितनी ब्रांचेज हैं इसकी ना। ठीक है, तो देखें एस से हमारे पास क्या निकल रहा है, एक ए निकल रहा है, बी और सी निकल रहे हैं ना। ठीक है, तो ये ए हो गया। ठीक है, ये सी हो गया हमारा, और ये हमारा बी हो गया ना। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं इस टाइम पे BFS। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च कर रहे हैं, उसका फर्स्ट टाइप कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब इसमें हमने इसको करने का तरीका इस तरह होता है कि सबसे पहले आप एस को ऐसे लिखते हैं बाहर ना। ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, एस से कर रहे हैं। तो हमारे पास जो इसकी बाकी तीन इसकी जो ब्रांचेस होती हैं ना, वो यहाँ पे हम इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसकी तीन ब्रांचें निकल रही हैं, A B और C। ठीक है, हमने B लिखा और ये C लिख दिया। ठीक है, अब जो अगला होता है हमारे पास ना, उसमें हम क्या करते हैं, अगले वाले को बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमने कहाँ तक जाना होता है, S से G तक जाना है। ठीक है, तो हम कैसे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे। ठीक है, अब अगला हम क्या करेंगे, इसमें से A को बाहर निकाल देंगे। जब A को बाहर निकालेंगे ना, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, B और C। बी और सी जो है हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, बी और सी ऐसे ही आ गए। ठीक है, अब आप देखें, जब आपने ए को बाहर निकाला ना, तो ए की ब्रांच क्या थी, ए के नीचे एक ब्रांच भी है, फिर उसकी ब्रांच को लिखते हैं हम। ठीक है, ए को बाहर निकाला, इसकी ब्रांच देखिए आपने, ब्रांच है डी। ठीक है, तो अब इस तरह अगले पे हम जाएंगे। अब अगले में हम क्या करते हैं, इस तरह अगले में हम जाएंगे। अब हमने पहले ए बाहर निकाला ना, अब ए के बाद हम क्या बाहर निकालेंगे, बी को बाहर निकालेंगे। ठीक है, हमने एस ए, अब बी को बाहर निकाल दिया। ठीक है, बी को जब बाहर निकाला तो उसका तरीका क्या है हमारे पास, बाकी मैंने क्या बताया था, जो बचते हैं वो यहाँ लिख देते हैं ना। बी जब बाहर निकला, बाकी क्या बचा, सी और डी। ठीक है, सी और डी मेरे बाहर आ गए। अब मैंने क्या देखना होता है, जिसको हम बाहर निकालते हैं ना, उसकी कोई ब्रांच तो नहीं है। अगर ब्रांच है तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बी को अगर बाहर निकाला ना, मेरे पास बी की दो ब्रांचें हैं, बी डी के साथ भी और बी जी के साथ भी है। तो मैं क्या करूँगा, उनको यहाँ लिख दूंगा, किसको, बी को डी के साथ और जी के साथ। अब जो पहले लिखा हुआ हो ना, उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डी जो है पहले से लिखा हुआ है, मेरी ब्रांच क्या निकल रही थी, डी और जी ना, तो डी पहले से लिखा हुआ, डी को नहीं लिखेंगे, तो जी को लिख देंगे। ठीक है, अब अब अगले को हम बाहर निकालेंगे, जिस तरह यहाँ पे बी को निकाला, अब यहाँ पे सी को निकाल दो। ठीक है, बी को निकाला, ये सी को निकाल दिया। तो जब सी को निकालेंगे तो जब पीछे बचेंगे उनको ऐसे लिख देंगे, डी और जी। ठीक है, डी और जी लिखा। अब आप देखो यहाँ पे जब सी को निकाला ना, तब सी की ब्रांच हम देखते हैं। ठीक है, अब सी की ब्रांच देखें, सी की ब्रांच हम देखते हैं, सी की ब्रांच देखें, जी है ना। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो पहले लिखा हो वो हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने जी पहले लिखा हुआ है ना, तो हम जी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक ऐसे ही रह गया। अब एस ए बी सी तक हमने कर दिया था, डी को बाहर निकालेंगे। डी को बाहर निकाला तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, जी। ठीक है, तो अब देखें डी की कोई ब्रांच है, यहाँ पे डी की ब्रांच क्या है, जी है ना। सो जी हमने पहले से लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, एस ए बी सी डी और ये जी। ठीक है, तो ये हमने जी क्या हमारा गोल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे गोल पे आ गए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा पाथ बन गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है।